भाई और बहनों, जय मसीह की। बाइबल के अनुसार नूह एक धर्मी व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इसीलिए चुना क्योंकि बाकी मानवता भ्रष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने का निर्देश दिया ताकि उसमें नूह, उसके परिवार और हर तरह के जानवरों की एक एक जोड़ी जल प्रलय से बच सके। जल प्रलय 40 दिन और 40 रात तक चला, जिसके बाद नूह और उसके परिवार ने जहाज से निकलकर नई शुरुआत की। परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी और भविष्य में फिर कभी इतनी बड़ी बाढ़ न भेजने का वादा किया, जिसका प्रतीक इंद्रधनुष है। कहानी का विस्तार। भ्रष्ट दुनिया। नूह के समय में पृथ्वी पर लोग बहुत दुष्ट और भ्रष्ट हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर हिंसा फैली हुई है और उसने पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लिया। नूह को चुना गया। परमेश्वर ने नूह को अपनी योजना बताई क्योंकि वह अपने समय में एक धर्मी और निष्पाप व्यक्ति था। जहाज का निर्माण करने के लिए नूह को कह दिया। परमेश्वर ने नूह को एक विशेष आकार का जहाज बनाने का निर्देश दिया जो गोफर की लकड़ी से बना था। इस जहाज में नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे सेम, हाम, एपेत और उनकी पत्नियां रहेगी। जानवरों को भी एक एक रखने के लिए कह दिया। नूह को हर प्रकार के जीवित जानवरों की एक एक जोड़ी, एक नर और एक मादा भी जहाज पर ले जानी थी ताकि पृथ्वी पर जीवन बच सके। जल प्रलय। जब जहाज तैयार हो गया तो नूह और उसका परिवार उसमें सवार हो गए। इसके बाद 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी को डुबो दिया। डूबने के बाद नई शुरुआत होती है। जल प्रलय के बाद जहाज अराहत पर्वत पर टिका। नूह ने सूखी ज़मीन की तलाश के लिए कबूतर भेजे। जब कबूतर जैतून का पत्ता लेकर लौटा तो नूह को पता चला कि पृथ्वी पर सूखी भूमि है। पृथ्वी पर पानी सूख चुका है। तब जब नूह और बाकी बचे लोग जहाज से निकले तो परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर जल प्रलय तो कर देते हैं, उसके बाद बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि अब कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूँगा। और इस वादे के प्रतीक के रूप में एक इंद्रधनुष आकाश में स्थापित किया। वही इंद्रधनुष जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी। नूह की कहानी परमेश्वर के न्याय, विश्वास, आज्ञाकारिता और पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत का वर्णन करती है। आमीन।